दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बताएंगे क्लास 8 का जो मध्यावधि मूल्यांकन मिड टर्म असेसमेंट, इसका जो सत्र है 2020-21 का, उसका जो क्वेश्चन का उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो बताया गया है कि इसमें जो दिया गया है, इसमें पूरा सब्जेक्ट का एक ही इसमें दिया गया है कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान सब कुछ इसी में एक ही में दिया गया है। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मैं आज बात करते हैं। पहला जो दिया गया है, पहला हिंदी का है। तो हिंदी का आज हम उसका आंसर सॉल्व करेंगे ताकि जो छात्र है 8 क्लास के उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसका सब हम क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे। तो चलिए मैं आपको बताते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है यथाशक्ति में निहित समास है। ये समास दिया गया है। तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया है। 4 गो ऑप्शन में आपको चुन करके लिखना होगा। तो पहले दिया है द्वंद्व समास, बी नंबर दिया तत्पुरुष, सी नंबर बहुब्रीहि और डी नंबर अव्ययभाव समास। तो यथाशक्ति जो है वो कौन समास है? तो यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अव्ययभाव। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें इनमें से कौन सा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, मतलब उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कौन वाला है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर उच्चा जोड़ चरण या उच्च जोड़ चारण या उच्च जोड़ रन, फिर दिया गया है उच्चार जोड़ न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर उच्च जोड़ चारण होता है। उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है वह उच्च जोड़ चारण होता है। इसलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप लिखना है मतलब ऐसा भाषा में लिखना है जैसे हिंदी का जो भाषा होता है। तो ये जो दिया गया है ये सब संस्कृत भाषा में दिया गया है, तो इसको हिंदी भाषा में करना है। तो तद्भव रूप में लिखना है। तो इसको इसमें किन्हीं 2 मतलब 4 गो दिया है, इसमें से 2 गो लेना है। तो 4 में से किसी 2 को लेंगे और उसका तद्भव रूप बताएंगे। तो इसमें जो दिया गया है तो इसमें इसको ले लेते हैं मातृ। मातृ को तद्भव रूप क्या होता है? माता। इसका तद्भव रूप हो जाता है माता। तो इसको नोट कर लीजिए। एगो माता करिए, माता का होता है मातृ का तद्भव रूप होता है माता। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट जो है पुष्प ले लीजिए। तो पुष्प का होता है, पुष्प मतलब होता है फूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसमें से 2 हो गया, एक मातृ और एक पुष्प का ले लिए। तो 2 ही गो लिखना था। तो इसका जो पुष्प होता है उसको फूल कहा जाता है, उसका तद्भव रूप फूल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है। तो इसमें पूछा गया है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें भी एक मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो मातृभूमि से आप क्या समझते हैं इसको। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखें इसका आंसर। तो इसमें जो आंसर दिया गया है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर हो जाएगा कि हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करे। माता समान होने के कारण मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो यह भी 1 नंबर का है। तो इसको भी आपको लिखना है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इसको छोटा ही लिखना है। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। जो छात्र इसका 8 क्लास का जो छात्र है वह नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका 4 नंबर का दिया गया, ये 5 नंबर वाला आंसर दिया हुआ है कि पुष्प की अभिलाषा कविता से पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राणों उत्सर्ग और करने वाले के पथ पर ही डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ये 1 नंबर का ही मार्क है। तो 1 नंबर मिलेगा आपको।
तो ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं जो नेक्स्ट वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर तक हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन बताया है कि छोटा जादूगर के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये छोटा जादूगर जो है उसका चरित्र क्या है, तो उसका विशेषता क्या है। तो इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं उसको, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा जादूगर के चरित्र का कौन कौन विशेषता है, तो इसको उत्तर देके लिखना है। इसका 1 नंबर हो जाएगा स्वावलंबी, साहसी और देशभक्त, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए कि स्वावलंबी, साहसी और देशभक्त, ये जो छोटा जादूगर का जो चरित्र है वो स्वावलंबी है, साहसी और देशभक्त है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब 7 नंबर का होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। तो इसका अब आंसर देखते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर है कि आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा, यह रिपीट करके लिख दिए हैं, तब इसका आंसर हो जाएगा कि छोटा जादूगर एक 14 साल का देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया था। इसका जो आंसर हो गया इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 8 नंबर का होगा कि मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका 2 नंबर का मार्क है, तो इसको थोड़ा लंबा लिखना है। तो मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ का इसका आंसर, ये वाला इसको रिपीट कर लिए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको लिखना है कि मित्र का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 1 नंबर पॉइंट देख लिखना है। तो इसको हमारे अच्छे विचारों को दृढ़ करने वाला एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट करना है हमें दोषों और त्रुटियों से बचाइए। फिर 3 नंबर पॉइंट हो गया जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वह हमें सचेत करे। फिर चौथा नंबर पॉइंट हो गया हमें कर्तव्य पथ की ओर आग्रह करने वाला हो। तो इसका 4 को पॉइंट लिखना है आपको, क्योंकि इसमें 2 मार्क क्वेश्चन है, तो इसको 4 को पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक 9 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है कि इसमें बोला है कि इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसमें दिया गया है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ये जो कविता दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ निकालना है, तो स्पष्ट करना है, लिखना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को दिखाते हैं। इसका आप लोग आंसर लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर बताते हैं हम आपको। तो देखिए यहाँ का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसका आंसर तो कवि का जो कहना है, तो कवि का आशय है कि पुष्प की महान इच्छा यह होती है कि जब वह बगीचे में खिल उठे तो उससे तोड़कर मातृभूमि के उन सपूतों की राह में बिछा दिया जाए जो मातृभूमि के लिए युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। मतलब जो मैदान में जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, इसके लिए इसी के बारे में ये कवि अपना स्पष्ट किया है। इसका अर्थ बताया है, जो कविता दिया गया है इसका अर्थ बताया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो इसका सब कुछ दिया गया है, तो इसको आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है, तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि अपने प्रधानाध्यापक एक पत्र लिख जिसमें कोरोना काल में पढ़ाई के लिए किन किन किए गए प्रयासों का उसका चर्चा की गई है। मतलब अपने जो प्रधानाध्यापक है उसको एक पत्र लिखिए जिसमें आपको इस कोरोना काल में कैसे पढ़ाई किए हैं, तो उसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने से। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है। इसमें लिखिएगा कि प्रिय, ऐसे करके लिखना, प्रिय प्रधानाध्यापक। इस पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, फिर वहाँ। तो इसमें आपको वैसा कुछ करना नहीं है, अपने स्मार्टफोन से कैसे ऑनलाइन पढ़ाई की है उसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश का है उसका। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर
सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश में जो दिया गया है इसको रीड करना है, मतलब पढ़ना। पढ़ने के बाद इसी के अंदर आपको इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो इसमें जो दिया गया है, चलिए इसको पहले रीड करते हैं। तो इसमें दिया गया है रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें जो लाइन दिया गया है इसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो इसमें दिया है यू कम टू द हेवंस कैरिंग आर्म, आई रिमेंबर द वर्ड डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉल, meals to walk hour before sunrise, working to take lesson the टीचर जनियन टेम्पल। इसके जो इस अंदर दिया गया है उसी के हिसाब को आपको जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे इसको मतलब ये पैसेज का टाइप का है, तो इसमें से अंदर आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बताया है कि द पोएट वॉक फॉर माइल्स बिकॉज, ये जो कवि जो कह रहा है यो मीलों दूर क्यों जा रहा है। तो चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन दिखाते हैं। तो इसमें एक ए नंबर आंसर दिया है कि ही हैड टू गो फॉर ए वार, ही हैड टू टेक लेसन, ही हैड चैलेंज समवन, ही हैड प्रे इन द टेम्पल। मतलब वो कि टेम्पल में जा मतलब मंदिर जा रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब वह अपनी पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि व्हिच वर्ड इन द अबव लाइन्स मीन ऑपोजिट टू आफ्टर। आफ्टर का ऑपोजिट वर्ड मतलब इसका विपरीत अर्थ क्या आएगा। तो इसका ए नंबर दिया गया नियर, दूसरा नंबर वार, तीसरा नंबर बिफोर, डी नंबर दिया गया है सनराइज। तो इसका आंसर कौन होगा। तो बिफोर का जो आफ्टर का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो बिफोर होता है, तो इसका सी हो जाएगा बिफोर। तो ये सब आपको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो बताया गया है कि होम डज यू रेफर दी फर्स्ट लाइन में, ये यू जो कह रहा है यू किसके लिए आया हुआ है। यू किसको कह रहा है, मतलब आप किसको कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जी यू जो वर्ड आया है तो यू किसके लिए आया है, इसको यू किसको कह रहा है। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि नंबर टीचर, बी नंबर सेंट, मदर, पोएट। मतलब कवि को, माँ को, साधु को या शिक्षक को। तो किसको यू कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मदर को, मतलब अपने माँ को। जो कवि है उस माँ को अपना यू वर्ड इसके लिए आया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो दिया गया है कि ये सब नोट कर लीजिए। इसमें रीड द गिवन लाइन्स द आंसर क्वेश्चन उसी तरह दिया गया है जैसे वो वाला पहले वाला दिया गया है, उसी तरह दिया गया है। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हम आपको आंसर सब बता देते हैं। इसमें जो बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन, तो इसमें जो इस पैसेज में जो बताया गया है कि इसमें एक सियाचिन जो है एक ठंडा जगह है, मतलब बहुत ही ठंडा जगह है। तो उसमें से आपको इसका दिया गया है। तो उसमें अपने मनुष्य कैसा रह सकता है, तो इसके बारे में पूरा इसका डिटेल्स दिया गया है। तो उसका आंसर आप देखते हैं। तो उसका ठंडा कैसा है। तो इसमें जो एक नंबर क्वेश्चन दिया गया व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन इज बीइंग टेक हियर, मतलब वहाँ का जो वेदर जब कंडीशन है वो कैसा है। तो वो इसका ऑप्शन दिया गया है पहला नंबर कूल वेदर, मतलब पूरा ठंडा जगह है। वार्म वेदर, फिर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और एक्सट्रीम हॉट वेदर, मतलब वो बहुत ही गर्म जगह है या तो बहुत ही ठंडा जगह है या ठंडा जगह है, ये सब दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो व्हिच वाज इन अबाउट लाइन्स मैन आइस कैप का मतलब क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रेस्टीज, ग्लेशियर, जनरल और इशू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कह रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है सोल्डियर डाई हियर बिकाउज, ये जो सैनिक है, सैनिक किसके कारण मरा है, किसके कारण मरता है। तो यहाँ ये जो जगह है सियाचिन जो जगह है ये किसके कारण सैनिक मरता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि ब्लड कॉल्ड्स इन दी लंग्स ड्यू टू थीनी, मतलब उसके फेफड़े में खून जम जाता है ठंडे के चलते। या तो यहाँ पर बताया फिर वन सोल्डियर हैज़ टू डाई एवरी डे, मतलब प्रतिदिन वहाँ पर सैनिक मरता है। दी जनरल ऑर्डर टीम टू डाई, वो हमेशा मरता है। फिर सोल्डियर लव हियर कंट्री,
जो ये जगह है ये इसको सैनिक पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ब्लड कॉल्स इन दी लंग्स ड्यू टू थिन एयर, मतलब वहाँ का जो सर्द की जो हवा है वह बहुत ही ठंडा है, ठंडा के चलते उसका वो फेफड़ा में खून जम जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एड सुफिक्स टू द गिवन वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। ये जो दिया गया है इसमें से एक नया वर्ड बताना है। प्रोटेक्ट है, ये ह्यूमन है, तो ये ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोटेक्ट है इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन हो जाएगा ए नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन, मतलब कुछ नहीं करना है, खाली TION लास्ट में इसको लगा देना है ए नंबर का। अब इसको नोट कर लीजिए। फिर बी नंबर बताते हैं। बी नंबर क्या है, ह्यूमन, तो ह्यूमन का करना है ह्यूमैनिटी, HUM ह्यूमैनिटी NITY, ह्यूमैनिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटी, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी। तो इसको भी नेक्स्ट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताया गया है 14 नंबर की, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम डैफोडिल। ये डैफोडिल जो है वो कवि किसको कह रहा है, तो इसको हम आपको बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ये जो दिया गया है डैफोडिल जो चैप्टर का नाम है, तो इसका पोएम मतलब इस कविता का कवि कौन है, उस कवि का नाम क्या है, तो इसको देखते हैं, आप लोग को इसका नाम बताते हैं। तो उस कवि का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका डैफोडिल जो चैप्टर है उसका कवि का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी याद है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्या बोला है कि राइट द पोएट्स फीलिंग्स व्हेन ही सीज ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स जो है उसमें इस कविता में क्या, इस जो पोएट है ये कविता में, तो ये जो कवि है उस कवि को गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में क्या फीलिंग हो रहा है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर दिया गया है कि द पोएट हार्ट वॉज फिल्ड विथ जॉय व्हेन ही सॉ दी गोल्डन डैफोडिल्स फर्दरिंग्स एंड डांसिंग। मतलब वहाँ का जो ये है, जो कवि को लगा है कि उसका दिल में बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था, बहुत आनंद कर रहा था। इसमें से जो गोल्डन डैफोडिल्स जो है ये बहुत ही आनंद कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि राइट द इसमें 16 नंबर है कि होम डू वी कॉल ए वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी जो डॉक्टर है वो क्या है, किस चीज़ का वो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर जो है वो किस चीज़ का डॉक्टर है, तो इसके बारे में आपको इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसका आंसर। ये ए वेटनरी डॉक्टर इज समवन हु गिव्स एनिमल्स वेटनरी मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट। ये जो वेटनरी जो डॉक्टर है ये एक एनिमल का डॉक्टर है, यानी कि ये जानवर का एक डॉक्टर है, तो यह इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। ये जो डॉक्टर है ये जानवर का मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कि 17 नंबर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ काली बेस्ड ऑन द स्टोरी काली एंड द स्नेक। ये जो है काली एंड द रेड स्नेक, इसके बारे में आपको लेटर लिखना है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर नहीं होगा तो फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं जो पूछा गया है कि लिस्ट द एक्टिविटीज़ स्टेप बाय स्टेप एज डॉन द केशव एंड श्यामा टू कम्फर्ट द कर्निस। ये जो दिया गया है तो इसमें श्यामा और केशव का जो ये चैप्टर जो है, तो उसमें वो जो कर्निस के नीचे जो अंडा दिया हुआ था मुर्गी का, तो उसके बारे में पूछा है कि क्या क्या उसके बारे में कर रहा था श्यामा और उसके केशव। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखिए इसका आंसर जो दिया गया है, इसका आंसर 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि श्यामा क्वालिटी ब्रॉट सम ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। माने श्यामा जो है
उसको उसके जो मुर्गी के जो बच्ची थी उस सबको क्या खाने दिया गया था कि चावल और गेहूँ, एक टूटा हुआ घड़ा के, टूटा हुआ घड़ा के जो है उसमें खाने के लिए दिया गया था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट दूसरा जो स्टेप बताया गया है कि केशव सीक्रेटली इम्प्लीटेड टू स्टोन बॉयल ऑफ इट्स ऑयल स्क्रैप्ड इट क्लीन एंड रिलीफ्ड इट वाटर। उसको जो दिया गया था उसको गर्म पानी एक इसमें टूटा हुआ इसमें रख दिया गया था, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो एक झज्झा में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो 1 नंबर और 2 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और कुछ नहीं लिखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो इसमें जो दिया है इसमें और अभी बाकी है, इसमें तो खाली हिंदी और इंग्लिश का हुआ, अभी मैथ बाकी है, साइंस और सोशल साइंस बाकी है। 3 बाकी है, 3 भी इस वीडियो में इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो होगा वो आप लोग आसानी से देख पाइएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ।